Welcome back, dear students. Today we are going to find the standard equation of an ellipse. ठीक है? So I write the now heading first write down standard form of an equation of for ellipse. ठीक है क्लास, आज का हमारा ये टॉपिक है कि हम एलिप की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। और एलिप की इक्वेशन में क्लास देखिए, पहली बात हम कुछ आपको लर्न कराएंगे, बट इस इक्वेशन को फाइंड करने के बाद हम कुछ चीजें आपको बताएंगे। यहाँ पर दो टाइप्स के आपको मिलेंगे एलिप, वन इज हॉरिजॉन्टल, वन इज वर्टिकल। ठीक है, तो जो आपका मेजर एक्सिस है क्लास, पहले आपको लर्न कर लेना है कि किन टर्म्स क्या क्या बोलते हैं। जो मेजर एक्सिस है, जैसे क्लास आपने एलिप बनाया फॉर एग्जाम्पल, तो दिस एक्सिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस और दिस एक्सिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। आप पॉइंट ले लीजिए ए बी एंड सी एंड डी। सो ए बी इज मेजर एक्सिस, सी डी इज माइनर एक्सिस, और आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लास इसका डिफरेंस आप कैसे लेंगे, क्या आपको आइडिया मिलेगा कि आप कैसे, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा एलिप कौन सा है। ठीक है, तो उसको हम इन सारी चीजों को बाद बताएंगे जब हम क्वेश्चन पर आपको आएंगे। पहले हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या आती है और कैसे आती है। तो इसके लिए हमने जो आपको एक्सप्लेन किया था वो एक्सप्लेन किया था कि लेट अ पॉइंट पी ऑन एलिप ऑफ एन एलिप एंड द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू 2a। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब यहां पर क्लास देखिए, क्लास आपका ये पॉइंट आपका F1 हो गया फॉर एग्जांपल, इट इज -c,0, इट इज ओरिजिन, और ये पॉइंट आपका F2 है c,0। ठीक है, ये आपने पॉइंट P लेट कर लिया x, y एंड इट इज पॉइंट A B, इट इज y एक्सिस पॉइंट D C एंड D। ठीक है, ये पॉइंट आपका जो A है इट इज a,0, पॉइंट B आपका है -a,0, C 0,b और D 0,। पहले क्लास आपने सारे पॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेट है वो आपने देख लिया। ठीक है, मतलब जो आपका AO है ये A होगा, आपका OB ये भी A होगा, अपोजिट में है, लेफ्ट साइड है, तो ये -a आपने यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ -a,0 एंड सो, और आपका जो OC है वो B है। और जो क्लास ये फिगर आप ठीक नहीं बनाए, बट ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। ठीक है, बोथ साइड आपका ये इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है F1P एंड F2P इज इक्वल टू 2। हम क्लास इस कंडीशन डेफिनेशन थी एलिप की, आपने फर्स्ट वीडियो में देखा। तो इसमें आप हम इस इक्वेशन से हम इक्वेशन ऑफ एलिप फाइंड आउट करेंगे। क्लास हमारे पास एक रिलेशन और थी एबीसी में, वो क्या थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर जब आपने सी को इसको क्लास आपने ज्वाइन किया था, तो सी स्क्वायर आपका आ रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक आपकी इक्वेशन फॉर्म बोली थी, इसको आपको यूज करना है हम लोगों को। इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को करने में। तो आप फर्स्ट वीडियो में आपको देख सकते हैं, आप रेफर करेंगे, हम आपको जस्ट प्रीवियस वीडियो आप देखिए एलिप का। अब इसके बाद हम डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पर अब यूज करेंगे सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब डैश पी में F1P में आप क्या लेंगे, आप कोऑर्डिनेट आपके सामने है, कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस F2x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। आप एक रूट को ट्रांसपोज करिए, इसके बाद स्क्वायरिंग कर लीजिए बोथ साइड। x प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस ऑफ रूट x माइनस सी ऑफ होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायरिंग एंड स्क्वायरिंग। ठीक है, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 4a रूट x माइनस सी प्लस वाई स्क्वायर।
ठीक है। अब इसके बाद आप इसको हमको सॉल्व करना है। इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2xc प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4a ऑफ रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों चीजें टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है क्लास। अब ये जब 2 इधर आएगा, ये 2xc इधर आएगा तो ये यहाँ भी 2xc तो ऐड होकर 4 बन जाएगा, तो हो जाएगा 4xc इज इक्वल 4a स्क्वायर माइनस 4a ब्रैकेट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लास यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या हो सकता है xc, इसको आप लोग हम यहाँ पर आ रहा है xc इज इक्वल a स्क्वायर माइनस a रूट दिस पर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करिए, पहले या तो आप a यहाँ से हटा दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, या नहीं भी आप कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। हम पहले a से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा xc अपॉन a, ये हो जाएगा a, और ये हो गया आपका रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अपने मैंने किया अपने कन्वीनियंट के लिए। अब a को वन साइड आप कर लो, ये हो जाएगा इधर आ जाएगा रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर a माइनस एक्स अपॉन सी। नाउ अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, ये आपका हो गया x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 2ax माइनस 2ax अपॉन सी, ठीक है। इसको हम ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन c माइनस 2ax अपॉन c। ये हमारा रिक्वायर्ड हमको मिल रहा है कैलकुलेशन। अब इसके बाद हमको एक्स स्क्वायर को वन साइड करना है, y को वन साइड करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ आपको सी स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर मिल रहा है, इसको वन साइड करना है। एक्स वाले टर्म को वन साइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर दिखता है कैलकुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, जहां पर एक्स स्क्वायर है वहां पर हम ले रहे हैं कॉमन। यहां पर वन अपॉन सी स्क्वायर था, और यहां पर एक्स स्क्वायर है, और एक्स यहां पर है, वन अपॉन सी स्क्वायर है, तो ये वन अपॉन सी स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट वाई स्क्वायर आप ऐसे रहने दो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर का वन साइड कर लीजिए और एक्स वाले टर्म को वन साइड कर लीजिए, प्लस वाई स्क्वायर रख दिया मैंने। ये आपका हो गया 2xc प्लस 2ax अपॉन सी, और ठीक है। और आपको एक ए स्क्वायर आउट करना है क्लास, यहाँ पर एक सी स्क्वायर बच रहा है, ए स्क्वायर बच रहा है, यहां पर कर लीजिए आप ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसके बाद ए स्क्वायर 2x अपॉन सी। ओ क्लास यहाँ पर एक्स सी अपॉन ए था, ठीक है, ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है, तो इस तरह से रॉन्ग आ रहा है। इट इज क्लास एक्स सी अपॉन ए ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इधर लेकर आएंगे और उसकी स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो माइनस 2ab करेंगे तो खाली 2x आएगा, 2xc आएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xc प्लस माइनस 2xc शुड बी कैंसिल आउट। यही हमारा साइन था कि हमने, मुझे लगा था कि जो हमारा जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग है। अब चीजों को आप वन साइड करिए, एक्स स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और सी स्क्वायर ए स्क्वायर को आप वन साइड करिए, हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल प्लस यहाँ पर आपको वाई स्क्वायर भी है, देखिए इसको मैंने ट्रांसपोज कर लिया, इसको ट्रांसपोज कर लिया, इधर आपका हो गया 0, ठीक है।
यहाँ पर लीजिए एलसीएम, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको मिल रहा है। अब आप यहां पर कर सकते हैं काम और कि जो सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो यहां पर आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये रिलेशन फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो यहां पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पर आप बी लिखेंगे और यहां पर आ जाएगा माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर यहाँ आपका आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैंने ए और सी को ए स्क्वायर माइनस सी लिखा, आपने इक्वल टू बी स्क्वायर लिखा, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लास ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप आ रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ए है, ए क्या है, ए जो है वो मोर देन है बी के। ठीक है, तो ए मोर देन बी, ए इज मोर देन बी, और ए पॉइंट कहां पर है, ए पॉइंट आपका है ए कॉमा 0। तो आपको यहां पर लग रहा है कि जो हमारी मेजर एक्सिस है वो कहां पर है, हमारी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पर है। तो हमारी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, ए मोर देन है, तो यहां इस केस में हमको जितने भी पैराबोला मतलब हॉरिजॉन्टल शेप में जितने भी हमको एलिप मिलेंगे उसमें आप देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर के जो नीचे का नंबर है वो बी स्क्वायर से मोर देन है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देखेंगे, जैसे कि क्लास मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्लास इसको आप हमारा वीडियो फिर से रिपीट कर लीजिएगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन कैलकुलेशन, क्लास सिंपल कैलकुलेशन होता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसमें आप क्लास आप देखिए, हम जो आपको मेन चीज बताना चाह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज एक्स स्क्वायर अपॉन 60 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर के नीचे 16 है, वाई स्क्वायर के नीचे 9 है, तो ये नंबर मोर देन है ना, तो ये नंबर मोर देन है, मतलब कि ये कैसा एलिप होगा, ये आपको जो एलिप होगा वो आपको होगा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये मोर देन है। ठीक है, अंडरस्टैंड, प्लस ये आपको ध्यान देना है, मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल जो है वो एलिप फॉर्म होगा। ओके क्लास, अब क्लास यहाँ पर दो फॉर्म है, अब जो इसकी दूसरी फॉर्म है हम उसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, और कुछ चीजें हमको और फाइंड आउट करना है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सारी चीजों को हम यहाँ पर अप्रेस करते हैं। इसको आप कॉपी में नोट करिएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक डिफरेंस ये है, एक आपका हॉरिजॉन्टल एलिप है, एक आपका वर्टिकल एलिप है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे कैसे फिगर ड्रॉ होते हैं, इनकी चीज क्या होती है, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर दो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ क्लास। एक आपका हॉरिजॉन्टल जो भी हम लोगों ने फाइंड आउट की इक्वेशन, ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिप, और एक आप देखेंगे यहाँ मैं बनाऊंगा वर्टिकल एलिप। ठीक है, यहाँ मैं दोनों में कॉन्ट्रास्ट कराऊंगा। अभी काफी चीजें इसमें फाइंड आउट करना है हम लोगों को एलिप में। तो हॉरिजॉन्टल एलिप में प्लस आपने देखा कि आपका एलिप हमारा ऐसे फाउंड हो रहा है, ये पॉइंट आपका a, 0 है, पॉइंट B या पॉइंट A डैश लिख लेते हैं, A डैश माइनस a, 0, पॉइंट B 0, B एंड पॉइंट B डैश 0, माइनस B। ठीक है, ये पॉइंट हो गए, और आपका ये F2 है, ये F1 है। इसके बाद अब हम जब हम बनाएंगे वर्टिकल एलिप, तो वर्टिकल में क्या करेंगे, वर्टिकल के अंदर हमारा एलिप ऐसा फॉर्म होगा। आपने क्या किया, इसको हमने रोटेट कर दिया बाय 90 डिग्री। ठीक, तो अब यहां पर ध्यान क्या देना है आपको, ध्यान ही देना है आपको कि जो हमारा ए पॉइंट था वो अब यहां पर आ गया है, और हमारा बी पॉइंट ये जो ये ऐसे हो गया चेंज, ये 90 डिग्री से आप इसको रोटेट कराइए। तो यहां जब ए पॉइंट यहां पर आएगा तो ये पॉइंट आपका होगा 0, A होगा, और ये आपका ये ए डैश होगा 0, माइनस ए। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, मैंने अब पॉइंट ए लिया तो मैंने ये पॉइंट भी ए ले लिया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहां पर आप ले रहे हैं बी पॉइंट, ये हो जाएगा B, 0, और ये हो जाएगा आपका B डैश 0, सॉरी माइनस B, 0,
माइनस बी कॉमा जीरो। ठीक है, तो एक क्लास ये आपका पॉइंट हो गया। अब हमारे जो फोकस यहां पर आ गया, ये हो गया F2, ये हो गया F1, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके इक्वेशन में क्या डिफरेंस है जाएगा, हमको ये ध्यान देना है। यहां इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आप देखेंगे इफ द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर इज लार्जर देन या आप इस लार्जर आप लिखते हैं, अगर यहां पर दो चीज है कि आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, अगर ये लार्जर है, ए स्क्वायर का लार्जर है बी स्क्वायर से, तो जो आपकी मेजर एक्सिस होगी, देन द मेजर एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस। क्लास आप इस पॉइंट को लिंक कर लीजिए, ये आपकी बुक में कहीं मेंशन नहीं है, मुझे आपको एक नोट लिखवाना है, ये आपकी क्लास एक नोट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे हमारा कौन सा एलिमेंट हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और अगर इफ द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर, अगर वो छोटा है, देन द मेजर एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस। तो हमारी मेजर एक्सिस कहां पर है, मेजर एक्सिस हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी मेजर एक्सिस, ये हो जाएगी ऑन वाई एक्सिस। तो मतलब ये हम समझ लेंगे कि हमारा जो एलिप है ये वर्टिकल एलिप है। ठीक है, तो ये अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन में आपका आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी। देखिए अब पहले ए जो था वो एक्स पर था, एक्स एक्सिस पर था, तो एक्स के नीचे आ रहा है। अब एक्स पे क्या है, अब आपका देख रहे हैं एक्स डैश पर आपको क्या बोलते हैं बी मिल रहा है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू। अब क्या हो गया, वाई एक्सिस पर ए चला गया, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप यहां देख रहे हैं, क्लास क्लियर हो रही है आपकी बात। तो ये क्लास दोनों में डिफरेंसेस है। अब इसकी मेजर एक्सिस क्या है, देखिए अब इसकी जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलते हैं, लेंथ ऑफ, अभी मैं फिर से लिखवाऊंगा, इट इज 2a एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इट इज 2b। ठीक है, इधर आइए, तो इधर क्लास ये आपकी माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a ही है यहां पर भी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर a आ गया ना, तो यहां पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b। ठीक, क्लास इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आप समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। तो ये 2a हो गया, ये 2b हो गया, ये 2a हो गया 2b। क्लास क्लियर है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है लेटस रेक्टम। अब हमको फाइंड करना है, लेटस रेक्टम फाइंड करना है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करना है। तो लेटस रेक्टम कैसे बनती है, कहां बनती है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्लास ये नोट आपको नोट कर लेना है कॉपी, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इवन आप बुक में भी इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है कहीं मिस ना हो जाए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने इससे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ये फाइंड आउट करना कि कौन से इलिप की इक्वेशन हॉरिजॉन्टल है या ये वर्टिकल है। ठीक है, ऐसा देखिए यहां पर आपको फाइंड करना है लेटस रेक्टम। ठीक है, तो लेटस रेक्टम के लिए हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट आपका होता है C,0। ठीक है, और मैं फिगर क्लास में से ड्रॉ करता हूं। क्लास ये आपकी पॉइंट F2 है, इट इज पॉइंट C,0। सो और जो आपका ये AB है, ये पॉइंट AF2 है। ठीक है, तो इसकी लेंथ आप L लोगे, इसकी भी L होगा। तो अगर आप L फाइंड कर लें, L को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आ जाएगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो कॉर्ड फोकस से होती है परपेंडिकुलर, उसका बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो ये आपके AB हो गया लेटस रेक्टम, और ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा C,L। ठीक है, C,L, C एक्स पर है, y एक्सिस पर L है।
अब इसको हम लोग लाई कराएंगे कहां पर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में आप रखिए, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पर आपको एल फाइंड करना है, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब रूट हटाएंगे, इसके ऊपर आप एक एरो ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा बी बाहर आ जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऑफ रूट, ठीक है, एल हो गया। तो एल आपका हो जाएगा बी, और ए स्क्वायर माइनस सी, इसको कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग कराया था, आप इसको आप क्लास लर्न कर लीजिए। एबीसी इलिप के अंदर एबीसी रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। तो इसके प्लेस पे आप लिखेंगे रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी इंटू बी अपॉन ए, इट इज बी स्क्वायर अपॉन ए, इट इज द लेंथ ऑफ एल। आप क्या चाहिए, जो आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इट इज 12, तो 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या है क्लास, 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये आपकी लेंथ है लेटेस्ट रेक्टम, 2b स्क्वायर अपॉन ए, दोनों केसेस में, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में आप फाइंड करिए इस प्रोसेस जैसे मैंने फाइंड आउट किया, फिर भी आपको यही मिलेगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, बट आप फाइंड आउट करेंगे, आपको मैं वर्क दे रहा हूं, ठीक है। क्लास में एक चीज आपको और यह बताना चाहता हूं, वो ये है कि क्लास को आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद क्लास नेक्स्ट एक रिलेशन आपको और देखना है। यहां पर हमारे पास ये रिलेशन है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। और हमको पता था, मैंने आपको बताया था इलिप के अंदर एसेंट्रिसिटी, तो इलिप के अंदर एसेंट्रिसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो ई होता है ये सी अपॉन ए होता है, तो सी की वैल्यू ए ही होती है, ठीक है। तो अगर आपको ए और सी की वैल्यू बताया तो ई फाइंड आउट आप कर सकते हैं। अगर आप यहां पर सी की वैल्यू इसमें प्लेस करते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि ये तो ऑलवेज ट्रू है हमारे इलिप के लिए, तो इक्वेशन क्या बनाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। आप इसको कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लास ये रिलेशन भी आपको हेल्प कर सकती है कि अगर आपको ए और बी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वैल्यू गिवन है, तभी हम यहां से ई फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीजें मैं आपको इसलिए अभी बता रहा हूं कि ये सब चीजें हम लोग क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो या तो आप सी और ए से वैल्यू ई की फाइंड करो, ये भी एक वे है, या तो आप ए और बी से फाइंड करो आप, तो यह आप इसको यूज, या तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको ये सब चीजें क्लास लर्न करना पड़ेंगी, जो मैं आपको फिर बता, जैसे कि मैंने बताया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। एसेंट्रिसिटी और सी और ए का रिलेशन, सी इक्वल टू ई इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, सी इक्वल टू ए ही होता है। जब इसको आप यहां प्लेस करेंगे तो आपको ये इक्वेशन फॉर्म होगी। तो ये चीजें क्लास हमारे पास हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब क्लास जो हमारा दोनों में जो हम लोगों ने सब चीजें फाइंड आउट कर लिया है, अब हम यहाँ पर लिस्ट फॉर्म कर सकते हैं। ये लिस्ट हम आपको पीडीएफ में फॉरवर्ड कर देंगे आपके क्लास पे, आप क्लास कोड पे अपने क्लास में देख सकते हैं, गूगल क्लासरूम पे एक पीडीएफ आपको मिलेगा। और इसके बाद हम यहाँ पर अब हमको क्वेश्चन क्लास स्टार्ट करना है। क्लास मैंने यहाँ पर एक समराइज बनाया है दोनों हॉरिजॉन्टल, दोनों इलिप का। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है। और मैंने इसमें वर्टिक्स बना दी है, ए है, ये ए डैश है, ये बी है, ये बी डैश है। सेंटर आपका जहां पर दोनों एक्सिस मिल रही है, ओरिजिन 0,0, ये आपका वर्टिकल है, ए ऊपर है, 0,a नीचे, 0 माइनस है, बी 0 बी डैश माइनस बी 0, ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब इसके बाद मैंने सब समराइज करी, प्रॉपर्टीज लिखी है, सेंटर, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर, लेंथ ऑफ माइनर, इक्वेशन ऑफ मेजर, इक्वेशन ऑफ माइनर एंड लेटेस्ट रेक्टम एंड एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो क्लास आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो रीड करने की जरूरत नहीं है। ये आपको सेंटर 0,0 है दोनों में, वर्टिस आपका ए डैश बी डैश मैंने लिख दिया, क्या क्या होंगे वहां पर मैंने लिख दिया। मेजर एक्सिस 2a है, वहां पे 2a है, माइनर 2b एंड 2b है। इक्वेशन ऑफ मेजर यहाँ पर कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इक्वेशन कौन सी होगी, ये आपकी होगी y इक्वल टू 0, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। और ये आप हो गया y एक्सिस माइनर, ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है। तो जो आप फिगर में देख रहे हैं वो आप यहाँ मैंने समराइज करा है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। लेंथ ऑफ लेटर LR 2b स्क्वायर अपॉन ए, सेम देयर एज वेल, एसेंट्रिसिटी ई सी अपॉन ए। ओके क्लास, ये समराइज हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन करेंगे लिख के।